डेली टास्क के साथ घर तथा बाहर के अनेकों काम या कहें कि जिम्मेदारियां होती हैं। बट इनको करने के लिए डेली डेली हमारा मूड, सिचुएशन, स्टेमिना सेम नहीं होता। कोई दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है, लगता है सब कुछ करना बड़ा आसान है। तो किसी दिन ज़रूरी टास्क कंप्लीट करना भी मुश्किल लगता है। तो कोई दिन एवरेज होता है। तो ऐसे में ज़रूरत है अपनी सिचुएशन समझने की। जिस दिन आपकी सिचुएशन बन रही हो उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने से कभी पीछे मत हटिए, और यकीन करिए कि अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो आप काफ़ी कुछ आसानी से मैनेज कर लेंगे। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये व्लॉग सैटरडे का और मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ। तो आप लोग में से कई लोग सोचेंगे कि जब मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ तो हस्बैंड के साथ कैसे आ रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ ज़रूरी काम से हस्बैंड ने 10 दिन की छुट्टी ली थी, जिसमें से 4-5 दिन उन्होंने अपने काम कंप्लीट किए। उसके बाद इनकी 4-5 दिन की छुट्टी बच रही थी, तो फिर ये अपने गाँव चले गए थे अपने पापा के पास। तो अभी इनकी ये है कि मंडे से ज्वाइनिंग है, तो आज सैटरडे को ये वापस आ रहे हैं। तो ये प्लान करके ऐसे टाइम पर वहाँ से निकले थे कि ये छुट्टी के टाइम पर मेरे स्कूल आ गए थे। तो ये है कि हम दोनों साथ ही आ गए। तो अभी देखिए 1:30 बजने वाले हैं और हम लोग आ गए हैं घर। तो मैंने इनसे पूछा कि आप खाना खाओगे, तो इन्होंने बोला कि हाँ, हल्का सा दाल चावल ले लूँगा। तो फिर ये था कि दाल चावल बना लेते हैं, लौ भी खा लेगा, ये भी खा लेंगे, और थोड़ा बहुत मेरा मन हुआ तो फिर मैं भी ले लूँगी। उसके बाद दाल चावल पकने के लिए रख कर फिर मैं सीधे छत आ गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे मूंगफली धुलकर डालनी थी। तो वैसे तो धूप नहीं थी, बट ये कि बरसात का भी मौसम समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैंने 2-3 पानी से अच्छे से मूंगफली को धुलकर अब ये है कि सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये है कि इसका पानी जैसे हट जाएगा, तो फिर ये कि अगर थोड़ा बहुत नमी भी रहेगी तो फिर मैं इसको फ़ैन में डाल दूँगी तो सूख जाएगी। तो इसको धुलना इसलिए भी ज़रूरी था ना, क्योंकि मुझे कल मूंगफली की चटनी बनानी थी। तो ये कि थोड़ी-सी मूंगफली थी, तो फिर ये था कि इसको धुल के डाल देती हूँ। तो जब भी मूंगफली वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूज़ करने के पहले या तो धुलना है, तो फिर मैं उसको पहले धुलती हूँ, या कोई चीज़ सूखी यूज़ होती है और वो पॉसिबल है तो फिर मैं उसको धुल के सुखा लेती हूँ। तो फिर ये रहता है कि ये व्रत वगैरह में भी यूज़ होती है। तो मूंगफली तो ख़ास करके जब भी आती है तो फिर मैं इसको धुल कर सुखा लेती हूँ। उसके बाद जब यूज़ करना होता है तो आसानी से यूज़ करती रहती हूँ। और ऐसे छोटे 5 मिनट वाले काम ना आपको जब याद आए और उसकी सिचुएशन बन रही हो ना, तो आप उसी टाइम पर कर लो, वरना ये भूल जाती है। बिलीव करो, ये मूँगफली 2 से 3 दिन से मेरे पास रखी हुई थी धुलने के लिए, बट बात वही थी कि याद नहीं रहता था। तो आज मैंने पहले ही प्लान किया था, क्योंकि कल ज़रूरत भी थी। तो इसलिए स्पेशली याद था कि हाँ, मूँगफली को धुलना है। तो जैसे ही मैं आई फटाफट डाल दी हूँ, तो ये कि अब शाम तक ये सूख जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि रैंडमली याद आए तो आप उसी टाइम पर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद अब ये क्या कर रही हूँ, तो ये ना 5 से 6 दिन पहले मैं सोफ़ा का कवर ले आई थी भाई के साथ। तो इसमें कई कलर और डिज़ाइन वहाँ पर अवेलेबल थे, बट ये कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा था, जिसमें एक्चुअली कलर नहीं आ रहा है, बट ये बादामी का बहुत सुंदर शेड था। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बट ये मात्र 14 पीस थी, और मुझे लग रहा था कि मेरा जो सोफ़ा है वो 8 सीटर है, यानी मुझे 16 पीस लगेंगे। तो वो भैया बोले कि ये कट में ही है, तो आप इसको ले जाके एक बार नाप कर देख लो, अगर हो जाता है तो आप ले लेना, अगर नहीं हो तो आप फिर चेंज कर लेना। तो वही मैं इसको थोड़ा-सा रख के देख रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कुछ हो तो फिर मैं इसमें देखती हूँ कि क्या मैनेज हो सकता है। तो मैंने इसको जब रख कर देखा ना कि पूरे अच्छे से कि मतलब ये कितना एक्चुअली आ रहा है, तो मेरा मतलब काउंटिंग एकदम सही थी। इस सोफ़े में मेरे मतलब 8 सीटर सोफ़ा है, तो यानी इसमें मुझे टोटल 16 पीस लगे होंगे, और ये मात्र 14 पीस है। बट इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था, मैंने बोला ये अब आ जाएगा, तो वो बोले पता नहीं सेम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो फिर ये है कि अब फिर मैंने इसको वापस से फ़ोल्ड करके रख दिया। तो अब ये है कि जब मौका लगेगा 1 से 2 दिन में, तो मैं इसको जा कर के वापस चेंज करके कुछ दूसरा ही लेकर के आऊँगी। क्योंकि मेरे सोफ़े में कवर लगाना बेहद ज़रूरी, क्योंकि कुशु लगातार इसमें उछलता-कूदता है, तो ये है कि गंदा ना हो, इसलिए कवर सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि जल्दी ही मैं इसको चेंज करके ले आऊँगी। हस्बैंड से एक बार मैंने बोला भी कि चलें क्या? तो वो बोले नहीं, अभी बहुत थकान हो रही है। तो यहाँ पर वो रेस्ट करने लगे, तो फिर ये था कि मैंने भी सोचा कि मैं प्रॉपर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि आज मेरे पास कामों की काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पर 1 से सवा घंटे का अच्छा रेस्ट लेने के बाद अब मैं जगी हूँ। तो यहाँ पर अपना बेसिक कामों से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि जब भी आप कोई हैवी काम करें या कोई एक्स्ट्रा काम करें ना, तो पहले आप अपने जो बेसिक वाले काम हैं उनको आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो इससे आपको एक्सर्शन होगा,
और ना ही फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये रहेगा कि अपने मैं गैस, बर्तन ये सब कंप्लीट कर लूँगी। तो फिर ये है कि जो भी काम मुझे करना है तो मैं एक्स्ट्रा काम अपने करने लगूँगी। तो ये है कि हस्बैंड को पीछे से चाय बनाना हुआ या बच्चों को कभी कुछ रैंडमली खाना हुआ, तो या तो मैं आसानी से कुकिंग कर लूँगी या फिर हस्बैंड ही बना कर के पीछे से दे देंगे। तो यही कारण है कि मैं हमेशा से मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब अपनी किचन, बर्तन ये तो ज़रूरी कंप्लीट कर लूँ और हो सके तो थोड़ा-सा अपने घर को भी प्रेज़ेंटेबल कर देती हूँ। क्योंकि बाय द वे अगर कोई अचानक से आ जाता है तो ये है कि एकदम घर गंदा ना रहे कि मतलब खुद को गिल्टी फ़ील हो। तो यही सब चीज़ों को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और यही रूल मैं हमेशा फ़ॉलो भी करती हूँ। अब एक चीज़ और ये रहता है ना कि बाय द वे इतना करते-करते मान लो कोई सिचुएशन और बन जाती है और हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं या फिर मूड नहीं करता या फिर कभी स्टेमिना नहीं रहता, तो ये रहता है कि जो हमारे बेसिक वाले काम है वो कंप्लीट रहते हैं। तो आगे के कामों को करने में ना कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यही कारण है कि पहले मैं हमेशा अपने बेसिक कामों को कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे के एक्स्ट्रा काम करती हूँ। और इन सब कामों को करने का एक और मेन कारण है कि मुझे पता है कि ये सब काम मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। कभी बहुत इमरजेंसी हुई या मैं घर में ना हुई तो भले ही हस्बैंड मतलब ये सब क्लीनिंग वगैरह कर लें, वरना ये है कि वो क्लीनिंग वगैरह नहीं करते, बट हाँ, कुकिंग वगैरह बेसिक सी या कभी ज़रूरत हुई तो वो फिर इतना कर लेते हैं। तो यही कारण है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम जब मुझे ही करना है तो मैं टाइमली ही अपने कामों को कंप्लीट कर लूँ। अब ये है कि जिसके घर में बेटियाँ बड़ी हैं और वो ये सब काम कर लेती है तो वो ये है कि फ्रीली ये कामों को कभी-कभी छोड़ भी सकती हैं, बट ये कि मेरे साथ ये नहीं है। मुझे पता है कि ये सब काम मुझे ही करने हैं, तो ये है कि पहले मैं इन सब कामों को हमेशा कर लेती हूँ, उसके बाद ही एक्स्ट्रा कामों को करती हूँ। और यही कारण है कि मैं अपने वीडियोज़ के एक सीरीज़ की तरह ही मतलब रखती हूँ। इसमें ये है कि जितने काम भी मैं एक दिन में या एक पार्ट में करती हूँ, वो सबको चाहे थोड़ा-सा दिखाऊँ, चाहे ज़्यादा-सा दिखाऊँ, बट सारे कामों को यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको ये लगे कि हाँ, मैंने इतने सारे कामों को एक साथ किया है। ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ बनाने के लिए मैं केवल जो वीडियो में दिखाती हूँ, वही वाले काम कर लूँ और अपने जो नीडी वाले काम हैं, उनको छोड़ दूँ। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जिसके घर में कोई करने वाला है, तो वो अपना सिर्फ़ एक्स्ट्रा कामों को करके भी मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए करते हैं। बट मैं एक्स्ट्रा कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट अपने नीडी काम मैं डेली करती हूँ और हर दिन करती हूँ और ये चीज़ मेरा दिखाने का मेन मोटिव भी यही है कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, बट अपने घर के जो बेसिक वाले काम उनको आप ज़रूर कंप्लीट करो और इनको दिखाने का यही एक मेन कारण है। तो यहाँ पर ये है कि पहले मैंने गैस क्लीन की, उसके बाद जो रात में मैंने थोड़े बहुत डिब्बे धुल कर रखे थे उनको वापस से सेट किया। जब भी कोई सामान खाली होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको धुल करके रख देती हूँ, जब सामान वापस आता है तो फिर से मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मूँगफली वगैरह के डिब्बे थे उन सबको मैंने धुल करके आलमंड वगैरह के उन्हें रख दिया। उसके बाद अब जब मौका लगेगा तो मैं वापस से फिल कर दूँगी। उसके बाद ये था कि बर्तन धुलना था, तो उससे पहले ज़रूरी था बर्तन का टोकरा खाली करना, तो यहाँ पर मैंने टोकरा खाली किया। उसके बाद सारे बर्तन मैंने धुल लिए। उसके बाद ज़रूरत है अब घर को थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल करने की, तो पिछले सैटरडे भी आपको ध्यान होगा कि मैंने सारे सोफ़े को हटा कर के क्लीन किया था। और ये पता नहीं कुशु को क्या मिलता है कि वो बार-बार यहाँ के जो पर्दे हैं उनको गड़बड़ कर देता है। अगर इसका कोई भी आप लोगों के पास सॉल्यूशन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने सोफ़े को हटा करके थोड़ा-सा पर्दे वगैरह ठीक किए हैं। इसके अलावा ये है कि फिर से मैंने सोफ़े को ठीक किया है। इस बार मैंने थोड़ा-सा क्या दिमाग लगाया ना कि सोफ़े को मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल दीवार से ना चिपका के बल्कि थोड़ा-सा आगे खींच दिया है कि थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा रहेगा, तो ये है कि गड़बड़ कम होगा। उसके बाद ये कि लगे हाथों सोफ़े में जो भी डस्ट वगैरह रहती है, क्योंकि इसी पर बैठ के बच्चे खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत ये है कि लगातार चढ़ने पे डस्ट वगैरह आ ही जाती है, तो इन सबको मैंने क्लीन किया। और ये टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा हाथ के निशान लगा दिए थे कुछ ने, तो फिर ये कि मैं इसको क्लीन ही कर रही थी तो मुझे इसमें थोड़े से दाग दिखाई दिए। तो काँच वगैरह साफ़ करने के लिए ना कोलीन बेस्ट होता है, तो ये कि ये सब चीज़ें मैं हमेशा कोलीन वगैरह स्प्रे करके थोड़ा-सा वाइप कर दो, बिल्कुल नीट सी चमक सी आ जाती है। और मैं किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन जो बनाती हूँ उससे तो क्लीन कर लेती हूँ, बट ये है कि टीवी है, फ्रिज का बाहरी सरफेस है या वॉशिंग मशीन का बाहरी सरफेस है या ये टेबल, इन सबको मैं कोलीन से ही क्लीन करती हूँ। तो यही कि मेरे घर में कोलीन और इसके अलावा जो मैंने विनेगर, पानी और विम बार का एक सॉल्यूशन बना रखा है वो रखा है, तो ये कि दोनों की यूज़ से पूरा घर मेरा क्लीन रहता है। उसके बाद ये कि पिलो वगैरह भी सही करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बच्चे बैठ जाते हैं ना तो थोड़ा-सा ये चिपक जाती हैं। और पिलो सही करने का ये बेस्ट तरीका है कि इसके कवर ठीक करके आप दोनों तरफ से मार दो ना तो ये बिल्कुल फिर से फूल करके स्पंजी हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारी पिलो को भी मैंने सही कर लिया और देखिए मौका नहीं लग रहा है, इस पिलो को भी मुझे थोड़ा-सा डेकोरेट करना है। इसके लिए सामान भी मैंने ला करके रखा है, बट वही है कि थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जब स्टार्ट करूँगी तो कंप्लीट कर लूँगी, बट ये कि जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब तक ये कि स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और जुलाई
जुलाई का महीना ऐसा मंथ है ना कि एक भी छुट्टी नहीं है, सिर्फ संडे मिलता है और संडे सिर्फ नीडी काम ही कंप्लीट हो जाएँ यही बहुत है, एक्स्ट्रा कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है। यही कारण है कि मैं इसको स्टार्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। बट ये है कि जब भी करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आप जब भी किसी भी रूम को प्रेजेंटेबल करें या क्लीन करें ना, तो उसमें जितने भी बाहरी सामान है जो कि थोड़ा सा विजुअल हो ना, तो आप कोशिश करो कि एक कपड़ा लेकर के आप सबको हल्का हल्का सा वाइप करके और थोड़ा सा उनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक कर दो ना, तो रूम फिर से पूरा प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो चाहे मैं ये रूम सही करूँ, चाहे बेडरूम सही करूँ, चाहे किचन सही करूँ, तो ये कि अंदर के ड्रावर वगैरह भले ही मैं ओपन ना करूँ, बट जैसे किचन के रैक में जितना सामान रखा है उसको ठीक करके वाइप करना, बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल में और अलमीरा में जितना सामान है उसको ठीक करना, या इस टीवी यूनिट में जो भी सामान रखा है इसको ठीक करना, तो ये सब चीज़ करने से ना आपका रूम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर कुशु भी नानी के घर से आ गया था, उसके बाद लगे तो मैंने सोचा कि मैं बालकनी भी क्लीन कर देती हूँ। तो बालकनी में कल बच्चों ने पता नहीं क्या खा करके गिरा दिया, तो देखिए कितनी ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं। और बरसात के मौसम में ना ये एक आम सी प्रॉब्लम है, तो ये कि जल्द इनके सॉल्यूशन मतलब मैं करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो घर को प्रेजेंटेबल करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने एक्स्ट्रा काम में। यहाँ पर बच्चों को नाशपाती वगैरह छील करके मैंने दे दी थी और हस्बैंड चाय वगैरह अपनी खुद ही बना लेंगे। तो जैसे आज मेरा प्लान सिलाई करने का था, क्योंकि मेरा प्लान था कि आज मैं सोफ़ा कवर मतलब पूरा कट करके सही करूँगी। इसके अलावा ये मेरा बैग की ना एक डोरी टूट गई थी, बिल्कुल हल्की सी जुड़ी थी, तो ये भी इसको भी ठीक करना बेहद ज़रूरी था, वरना ये है कि ये पूरा निकल जाता। तो फिर मैंने इसको ठीक किया। और जब भी इस तरह बैग वगैरह में आप मतलब सिलाई करें ना, तो ये थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो आप इसमें डायरेक्ट मशीन ना चलाएं, बल्कि हाथ से धीरे धीरे हिला करके मतलब आप ठीक करो, वरना इसमें सुई टूटने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो जब भी कोई मैं मोटी चीज़ में मशीन चलाती हूँ ना, तो थोड़ा सा हाथ से मतलब कर लेती हूँ। जब ये कि स्मूथ चलने लगती है तब उस पर मशीन चलाती हूँ। और जब भी बैग की किसी भी डोरी आप बनाए ना, तो उसमें 3 से 4 सिलाई लगा दें, ताकि वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए और दोबारा ना निकले। तो जब मैंने इसको ठीक किया तो देखा कि दूसरी तरफ की भी हल्की सी एक डोरी मतलब और टूट रही थी, तो फिर लगे हाथों मैंने उस पर भी मशीन चला दी। तो ये कि पूरा बैग मतलब अच्छे से मजबूत हो गया है। उसके बाद अब प्लान था कि सोफ़ा कवर तो बनाना नहीं था, क्योंकि सोफ़ा कवर ऑलरेडी छोटा है और जब मैं उसको चेंज करके लाऊंगी तब मतलब उसको कट करके सही करना रहेगा। तो यहाँ फिर ये प्लान था कि जब मशीन निकाला है तो कोई एक चीज़ मतलब मैं और सही कर लूँ। जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना, तो 2 से 3 चीज़ें ही मतलब सही करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एक शर्ट था हस्बैंड का, जो इन्होंने मतलब जहाँ पर ऑफिस में थे वहाँ पर रेजिडेंस में अपना रखा था, तो ये एक रैट ने कट कर दिया था। ये इनका मतलब काफ़ी फेवरेट शर्ट है और इनको काफ़ी पसंद है, चूँकि पेवर कॉटन का है, तो ये काफ़ी अच्छा भी है इस मौसम के लिए। तो फिर मेरे प्लान में आया कि चलो इसको सही कर दूँ, क्योंकि ये 5 से 6 महीने से ऐसे रखा हुआ था, बस बात वही थी मौका ना लगने की। और सच बताओ ना, तो ये मेरा फेवरेट काम है कि किसी भी बिगड़ी चीज़ को बनाना या किसी वेस्ट मटेरियल से कोई यूज़ की चीज़ बनाना, तो ये सब चीज़ों में मेरा बहुत मन लगता है, क्योंकि बनी हुई चीज़ से तो कोई भी बना सकता है, बट बिगड़ी हुई चीज़ को बनाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर मुझे ये टास्क था कि मैं इसको मतलब बनाती हूँ, अगर ये कि हस्बैंड पहन लेंगे ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कि किसी को देने लायक तो एटलीस्ट हो जाए। तो अब सबसे बड़ी बात थी कि इसको बनाने के लिए सेम कपड़ा चाहिए था, तो वो कहाँ से मिले। अगर बाँह वगैरह निकालते तो हो सकता है उतनी फिनिशिंग ना आए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसका पॉकेट निकाल लिया, क्योंकि पॉकेट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, बट ठीक है और फिनिशिंग से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट को देखिए बीच से कट करके इसको ऐसे लगा दिया दोनों तरफ, ताकि सेम डिज़ाइन से लगे। इसमें ये है कि पैटर्न सा मतलब चौकोर चौकोर मैंने बना दिया है। तो ये बिल्कुल मतलब अच्छा सा बन गया, लग ही नहीं रहा था कि मतलब कुछ फटे को मैंने ठीक किया। और ये सिलाई करते वक्त ये जो थोड़ा बहुत ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं, ये धुलने पे ठीक हो जाएंगे। यही कारण है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर किसी भी कपड़े को सिलना है ना, तो उसको धुलने से पहले ठीक कर लो, उसके बाद मतलब मैं उसको धुलूँ। और ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे करने पर तो जो कंधों में मतलब आगे पीछे होने की वजह से पता भी नहीं चल रहा है, बल्कि हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा तुमने बना दिया है, लग ही नहीं रहा था कि मतलब फटे हुए शर्ट को तुमने ऐसे मतलब बना दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी मेरी। क्योंकि वो थोड़े से शांत नेचर के, तो वो ना ही जल्दी तारीफ़ करते हो ना ही जल्दी गुस्सा। तो जब वो आज तारीफ़ की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद देखिए मौसम इतना अच्छा सा हो गया था, काफ़ी बारिश सी होने लगी थी और 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही थी, तो ये बारिश से मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद देखिए कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद ज़रूरी है अब दीपक जलाने की। तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले मैं हमेशा जब भी शाम होती है तो ये कपड़े चेंज करके पहला काम मेरा होता है दीपक जलाने का। उसके बाद ये कि जो फिर आगे के काम होते हैं वो करना मैं स्टार्ट करती हूँ। और दीपक हमेशा मतलब शाम के टाइम पर मैं 2 जलाती हूँ, तो एक मैं घर के अंदर रख देती हूँ और एक बाहर जहाँ पर तुलसा माता, शमी और विष्णु भगवान रखे हैं, तो ये कि वहाँ पर एक दीपक रख देती हूँ। कहते हैं शाम के इस दीपक से दिन भर में जो भी निगेटिविटी आपके घर में आती है ना, वो सब हट जाती है।
और शाम के टाइम में जब उजाले से अंधेला होता है ना, तो उस समय पहले के लोग तो देखिए कई घर में दीपक वगैरह जला जला कर रखते थे, बट ये कि अब सबके घरों में लाइटें हैं, तो एटलीस्ट आप एक दीपक घर में जला करके ज़रूर रखें। इससे पूरे घर में एक पॉजिटिविटी सी फैल जाती है। और इसको जलाने के लिए आप ना कोई बहुत बड़े रूल रेगुलेशन मत रखो कि आपको इतना टाइम देना है। आप सिंपल सा दीपक जला करके भगवान के नाम ले करके ही रख दो। तो ये कि नियम रखना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह दीपक जला दिया। उसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो खाना बनाने का होता है। बट ये कि आज थोड़ा सा ना टाइम लेट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेस्ट भी ले लिया और एक्स्ट्रा काम भी कर लिए। तो यहाँ पर देखिए 7:30 का लगभग टाइम हो रहा है, वरना लगभग 8 बजे तक तो मेरा खाना ही रेडी हो जाता। और आज मुझे बनानी थी पनीर, क्योंकि ये पनीर ना कल फ्राइडे को ही मैंने ला करके रख ली थी। पहले ये था कि हस्बैंड कल आएंगे, बट जब ये नहीं आए तो फिर मैंने यहाँ पर प्लान चेंज कर दिया कि आज ये नहीं है तो चलो कल ही बना लेंगे। तो क्योंकि जब घर में कुछ स्पेशल सा बनता है ना, तो लगता है घर के सारे लोग रहें। तो फिर यहाँ पर मैंने कल कुछ और बना लिया था। तो यहाँ पर मुझे पनीर बनानी थी, तो मैंने इनसे पूछा कि मतलब कौन सी पनीर आज बनाऊँ, चिली पनीर बनाऊँ या शाही या जो भी। तो इन्होंने कहा आज मटर पनीर बनाओ, क्योंकि काफ़ी दिन से मटर पनीर नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैं आज मटर पनीर बना रही हूँ। तो यहाँ पर घर के बेसिक मसालों से कैसे मैं डिलीशियस मटर पनीर बनाती हूँ, वही रेसिपी आज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आधा किलो मतलब पनीर लेकर के मैं आई थी। तो यहाँ पर 100 ग्राम मतलब मैंने रख दिया, और ये 400 ग्राम पनीर, साथ में 250 ग्राम मटर मैंने मतलब ला करके रखी है। कोशिश आप यही करो ना कि मटर का रेशियो थोड़ा सा कम रहे, पनीर का रेशियो ज़्यादा रहे, तो मतलब वो ज़्यादा अच्छी बनती है। क्योंकि ज़्यादा मटर क्वांटिटी में फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इतनी मटर पनीर के लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 बड़ी प्याज मतलब कट कर लिए हैं। उसके बाद इनके छल्ले अलग करके मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। उसके बाद प्याज निकालने के बाद मैंने सेम कढ़ाई में ही थोड़ा सा ऑयल था, इसमें मैंने पनीर डाल दिया। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसको भी मतलब फ्राई करना। आप चाहो तो इसको कच्चा भी डाल सकते हो, बट ठीक है थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो इसका भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पनीर डाल दी, और जल्दी करने के लिए क्योंकि लेट हो चुका है तो मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। उसके बाद खड़े मसाले मतलब मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर की अलग प्यूरी बनाई, और जो ये प्याज मैंने फ्राई करके रखी है ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने रखा है। तो पहले टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा है पहले मैं उसको कढ़ाई में डालूंगी। उसके बाद जो प्याज वाला उसका पेस्ट बनाऊंगी। बट ये कि उससे पहले जो पनीर फ्राई हो गई तो उसको मैंने निकाल करके पानी में डाल दिया। पनीर को जब भी आप हल्का फ्राई करो चाहे ज़्यादा, बट उसको निकालने के बाद आप ऐसे मत रखो वरना वो च्युइंगम की तरह हो जाएगी। तो आप पनीर को निकालने के बाद उसको पानी में डाल दो, जिससे वो सॉफ्ट बनी रहती है। शाही पनीर के लिए आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो, दूध से इसमें मतलब और अच्छा टेक्सचर आ जाता है। बट ये कि मटर पनीर है तो यहाँ पर मैंने सिंपल पानी जो हल्का सा गर्म था उसमें मैंने पनीर डाल दी है। उसके बाद जो मैंने टमाटर की प्यूरी डाली उसको कढ़ाई में डाल दिया। यहाँ पर मैंने छोटे वाले जार का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक बार में प्याज नहीं हो पाई क्योंकि प्याज थोड़ी सी गर्म भी थी, तो मैंने प्याज को 2 बार में करके और एक बार टमाटर की प्यूरी, तो इस तरह 3 बार मैंने मतलब ग्राइंड किया है यहाँ पर मसाले को। तो यहाँ पर पहले मैंने टमाटर वाला डाला, उसके बाद प्याज वाला डालूंगी। ये प्याज हल्की सी पकी इसलिए मैंने मतलब बाद में डाला। अगर ये कि आप कच्ची प्याज का इस्तेमाल करें तो आप पहले प्याज डालना उसके बाद टमाटर डालना। तो इस तरह आप ये कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके खाना बनाओगे, थोड़ा सा मन, तो आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी के दिल में पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो ये कि खाना टेस्टी बनाना ज़रूर आना चाहिए हम लेडीज़ों को। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ अपने घर के बेसिक मसाले डालूंगी। आप ये है कि जब भी कोई स्पेशल सब्जी बनाना है तो शुरू में थोड़े से खड़े मसाले डाल दें, जैसे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी वगैरह, बड़ी इलायची, तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट आता है। उसके बाद ये कि जो आपको प्यूरी में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वो सब डाल दो। उसके बाद ये कि थोड़ी सी हल्दी, धनिया, और इसमें रेशियो ये रहता है ना कि हल्दी देखिए थोड़ा डालिए, बट धनिया जो है 2 से 3 गुना हल्दी के डालना है। तो यहाँ पर जैसे आधे चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 2 चम्मच धनिया डाली, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सब्जी मसाला हरी का डाला है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला जो पीस कर रखा है वो डाला है। तो यहाँ पर ये कि अब मसाले की अच्छी भुंजाई करनी है। मसाले को देखिए जो मेन पेशेंस चाहिए ना वो मसाला भूनने का है। आप जितनी अच्छी मसाले की भुंजाई करेंगे उतनी टेस्टी आपकी सब्जी बनेगी। तो मसाले को आप तब तक भूनना है जब तक उसका ऑयल अलग से रिलीज़ ना हो जाए। जब आपको ऑयल अलग सा दिखने लगे ना तब आप समझ जाओ कि आपका मसाला अच्छा भुंज गया है। तो यहाँ पर ये कि ऑयल काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया था। उसके बाद मैंने जो मटर था ना उसको भी इसी में डाल दी है। तो मटर
मटर को पहले मैंने गर्म पानी में डाला था, उसके बाद निकाल कर अब मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है। तो उसके बाद ये कि मटर को भी हल्का सा भूनने के बाद उसके बाद जो ये पनीर मैंने पानी में डाल रखी थी ये वापस से मैंने इसमें मिला दी है। यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना था, बट ये कि वो पहले मिल नहीं रहा था। उसके बाद ये कि हस्बैंड लेकर के आए हैं, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ अभी 15 तारीख को मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैं मम्मी के यहाँ मतलब खाना बनाने के लिए गई थी। तो जब भी कुछ स्पेशल सा मैं मम्मी के यहाँ जाती थी तो मेरी कोशिश होती कि मैं अपने मसाले मतलब ले करके जाती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत सिंपल कुकिंग करती हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ मसाले होते नहीं थे। बट ये कि जब मैं जाती हूँ तो फिर ये कि मैं अपने मसाले ले करके जाती हूँ। तो ये मैं गलती से वहीं छोड़ आई थी, तो हस्बैंड वही लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर ये कि लास्ट में मैंने थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पनीर मसाला भी डाल दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। तो ये कि इसको जितना भी आपको थिक या पतला रखना है उसके हिसाब से आप इसमें पानी मिला दें। अब ये कि मैंने इसको ढक दिया। उसके बाद ये है कि अब थोड़ा सा मुझे कस्टर्ड भी बनाना था, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे, क्योंकि फ्रूट्स मतलब काफ़ी रखे हुए थे। कुछू को छोड़ के कस्टर्ड हम तीनों को ही काफ़ी पसंद है। तो ये कि जब भी मेरे पास फ्रूट्स की वैरायटी होती है तो फिर ये होता है कि बना लेते हैं, क्योंकि ये फटाफट बनकर रेडी हो जाता है और खाने में टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर एप्पल, मैंगो, पोमग्रेनेट, बनाना सब मैंने कट कर लिया है। और पहले मैंने दूध को अच्छा सा बॉयल करके इसमें 5 चम्मच के करीब चीनी डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा सा मीठा ही कस्टर्ड अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़े से ठंडे दूध में मैंने कस्टर्ड को घोल के रखा था, उसके बाद इसको डाल दिया। जब भी आप कस्टर्ड डालें पाउडर, तो फिर ये कि उसके बाद आप इसको लगातार चलाते रहे, वरना ये नीचे से लग जाता है। उसके बाद जब ये पक गया तो मैंने इसको उतार करके इसमें सारे फ्रूट्स मिला दिए। तो अब ये कि ये काफ़ी टेस्टी सा लगता है। अगर आपके पास टाइम हो ना तो इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख के ठंडा कर लो, उसके बाद खाओ ना, तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। तो अब ये कि ये बन गया तो इसके बाद मुझे रोटियां बनानी थी। तो ये कि मैंने मम्मी से बात की थी कि मैं सब्जी बना रही हूँ तो आप मत बनाना, मैं भेज रही हूँ, क्योंकि जब भी कुछ मैं स्पेशल बनाती हूँ तो मैं भेजती हूँ, मम्मी कुछ बनाती तो मम्मी भेजती हैं। तो मम्मी ने बोला कि काफ़ी लेट हो रहा है तो तुम रोटियां मत बनाना, रोटियां मैं बना लूँगी। तो इस तरह सब्जी मैं भेजूँगी, रोटियां मम्मी भेजेंगी। तो इस तरह हम दोनों की अदला बदली से हम लोग का डिनर होगा। तो यहाँ पर सब्ज़ी पकने वाली, तो फिर ये है कि हस्बैंड लेकर के सब्ज़ी जाएंगे और वहाँ से रोटियां लेकर के आएंगे। तो ये कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। और लव ना इडली सांभर बनाने के लिए बोल रहा था, तो कल संडे था तो ये था कि इडली सांभर बन जाए। तो जब आज सुबह मैं स्कूल गई थी तो यहाँ पर मैं दाल चावल और थोड़ी सी मेथी भिगो करके गई थी। तो ये है कि जब भी कभी मुझे इडली सांभर बनाना होता है तो मैं सुबह भिगो करके जाती हूँ और इतनी देर शाम को पीस कर रख देती हूँ। तो ये है कि सुबह जब ये 8-9 बजे तक बनता है तब तक इसमें अच्छा खमीर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले दाल उड़द की जो भिगोई थी ना, वो मेरे घर की दाल थी, तो ये कि उसमें छिलका था, तो पहले मैंने उसको रगड़ के अच्छे से साफ़ किया, उसका छिकला हटाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने उड़द की दाल और उसमें थोड़ा सा मेथी डाल करके उसको अच्छा सा ग्राइंड किया। उसके बाद ये कि अब चावल पीसूँगी और तब तक सब्जी भी बनकर रेडी हो गई थी। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला दी। अगर आपके पास हरी धनिया हो ना तो आप हरी धनिया भी मिला दो, बट ये कि मेरे पास धनिया नहीं थी तो मैंने कसूरी मेथी मिला दी। ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर और कलर इसका आया और खाने में बहुत डिलीशियस बनी थी। तो अगर इसको देखकर आपका भी मटर पनीर खाने का मन कर गया हो ना तो आप भी मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर बनेगा, काफ़ी टेस्टी बनी थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी के लिए मैंने भर करके मम्मी को भेज दिया था। उसके बाद ये कि जो बचे हुए चावल इनको मुझे पीसना, तो यहाँ पर जब मैंने सुबह भिगोया था तो 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल और 1 चम्मच मेथी दाना, साथ में 3 कटोरी मैंने चावल भिगोए थे। यहाँ पर वैसे मैंने टूटे हुए चावल का इस्तेमाल किया था, तो जब भी कभी आपके पास टूटे हुए चावल या मोटे चावल है ना तो उनका इस्तेमाल आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्राइंड ही करना है। बट ये कि जब भी आप इनको भिगोए ना तो आप अलग अलग करके भिगो, क्योंकि इनको पीसने का मतलब अलग अलग टाइम होता है। बट ये कि अलग अलग पीस करके अब उसके बाद आप इनको रात में ही मिला करके रख दें, तो ये कि इसमें अच्छा खमीर आ जाएगा। बट ये कि ठंडी के टाइम में अगर खमीर नहीं आता तो आप बनाते टाइम इसमें 1 पैकेट इनो का डाल दें, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब इसमें स्पंज सा बनता है। तो ये कि अब इसको मैं ढक करके रख दूँगी। उसके बाद अब हम करेंगे अपना डिनर। तो ये है कि डिनर से पहले जो भी सैलेड वगैरह होते हैं, लेमन कट करना होता है, तो वो सब कट करके थाली लगा देती हूँ। जब तक मैं इधर थाली लगाती हूँ ना तब तक हस्बैंड उधर पानी वगैरह वो रख लेते। तो ये देखिए मम्मी ने हाथ से पो करके गेहूं चने मकाई की रोटी बनाई थी, तो वो मम्मी ने भेजी थी। तो अब हम करेंगे अपना डिनर। यहाँ पर हस्बैंड कस्टर्ड खाने का मन था तो उनके लिए मैं कस्टर्ड निकाली। मैं लाओ अभी नहीं खाएंगे, हम लोग इनको फ्रिज में रख देंगे, बाद में ये हुआ खाना होगा तो सोने से पहले या फिर सुबह ही खाने का मन है तो सुबह खा लेंगे। तो अब डिनर हो गया है तो अब शुरू होंगे नाइट वाले काम। बट ये कि उससे पहले ज़रूरी था खुशू का होमवर्क कराना। वैसे तो कल संडे है, बट ये कि आजकल कोशिश करती हूँ कि डेली डेली इसको थोड़ा सा लिखवाने लगूँ ताकि इसकी हैबिट पड़ गई। वैसे 1 से 1.5 महीने में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। जहाँ ये पहले
पहले लिखने से काफ़ी डरता था, मतलब रोता था, बट ये कि अब ये खुश होकर के काम कर लेता है। तो यहाँ पर ये है कि मुझे बैठने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा-सा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, बट ये लिखता है तो ये कि अब ये थोड़ा-सा पहचानने भी लगा है और लिखने भी लगा है। तो ये कि पिछले साल जो दिक्कत थी वो अब काफ़ी हद तक हट गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे मतलब पढ़ें तो थोड़ा-सा आप टाइम दो और डेली उनके साथ बैठो ना, तो बच्चों में थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, मम्मी बैठ रही। जब हम डेली कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं ना, तो किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। तो वही सेम चीज़ बच्चों के साथ भी है। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आप डेली उनको लेकर के आधा घंटा ही बैठो अपने बिज़ी रूटीन में, तो ये कि बच्चों में भी कहीं न कहीं लगेगा कि हाँ, मम्मी डेली टाइम दे रही हैं। आपके डेली बैठने से आप उनका क्या वीक पॉइंट है आप उसको भी अच्छे से समझ पाओगे ना, तो जब आप उस पे काम करना शुरू कर दोगे तो बच्चे का मन भी लगने लगेगा और बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ का होमवर्क कंप्लीट हो गया था लॉ, तो ये कि उसको मुझे थोड़ा-सा हिंट करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा-सा बताने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वो पढ़ लेता है जो भी उसको पढ़ना होता है। उसके बाद फिर मैं अपने लग गई थी डेली वाले काम में, क्योंकि ये है संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, कोई भी दिन हो, बट रात में किचन क्लीनिंग और बर्तन ये 2 ज़रूरी काम मैं हमेशा कंप्लीट करके ही लेटती हूँ। क्योंकि ये दोनों काम कंप्लीट रहने ना सुबह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है। तो ये है कि कितनी भी मैं थक रही हूँ बट ये 2 काम मैं हमेशा कंप्लीट करके ही मतलब लेटती हूँ। बाकी काम ये कि हो या ना हो, बट ये दोनों काम मेरे हमेशा करने की कोशिश रहती है, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो तो। यहाँ पर किचन क्लीनिंग, बर्तन ये सब करने के बाद उसके बाद ये कि हस्बैंड आज सैटरडे था, आए थे, तो ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह उधर से लेकर के आए थे। साथ में ये आम कुछ लेकर के मैं आई थी, तो ये भी पक गए थे। तो जब ये कि आम थोड़े से पक जाए ना, तो आप उनको फ्रिज में डाल दो, वरना अगर ये बाहर रखे रहेंगे तो ये ज़्यादा मात्रा में पक जाते हैं, गल जाते हैं। क्योंकि ये कारपेट वगैरह इसमें नहीं लगा, ये नॉर्मल प्रोसेस से ही पके हैं। तो यहाँ पर ये कि जितने भी मैंगो थे इनको मैंने डाल दिया, जितनी भी सब्जियाँ हैं। जब भी सब्ज़ी वगैरह आती है तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि रात में ही लगे हाथों में रख दूँ, क्योंकि अगर ये अभी कोई भी काम मेरे हाथ से छूटा ना, तो वो फिर नेक्स्ट डे शाम को ही जाता है। तो ये कि सब्ज़ी वगैरह रखने से ना फिर ये ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने जब खाना खाया था ना, उसी टाइम पर मैंने लोड लगा दिया था, तो ये भी धुल गया था। वैसे तो मैं संडे को ही कपड़े धुलती, बट ये कि बरसात का मौसम है और एक साथ कपड़े नहीं धुले जा सकते, क्योंकि ऊपर डालने पे कभी भी बारिश आ जाती है। तो बरसात के मौसम में ना मैं कपड़े यहीं पर डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर पोर्च है ना, तो यहाँ पर कपड़े भीगते नहीं है, चाहे बारिश हो या ना हो। तो यहाँ पर ये कि थोड़े-थोड़े करके मैं कपड़े धुलती हूँ, ताकि यहाँ पर सूखते जाएँ। उसके बाद दूसरा लोड फिर ये कि अभी ये सुबह तक सूख जाएँगे, उसके बाद ये कि मैं दूसरे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी। और अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर इनमें रह भी गया तो फिर ये के अंदर फ़ैन में ले जाकर डाल देती हूँ, तो फिर ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं। तो इस तरह बरसात का मौसम हो, चाहे ठंडी हो या गर्मी, थोड़ा-सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो सारे काम आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि कपड़े भी मेरे धुल गए, तो उसके बाद ये थोड़े से कपड़े प्रेस करने के लिए रखे थे। तो ये हुआ कि इनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ, उसके बाद ये कि कल फिर से प्रेस करने के रहेंगे। तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा काम करते रहो ना, तो बल्क में इकट्ठा नहीं होता। और आज काम करते हुए थोड़ा-सा लेट हो गया, तो यहाँ पे 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, बट ये कि आज सैटरडे है, कल संडे हम आराम से जग सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारे कामों को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि जब सिचुएशन बने तो आप काम कर लिया करो। तो दोस्तों ये रहा आज का व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी, कोई भी मोटिवेशन मिला हो, तो इसको लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं कि मैं जॉब, घर, बच्चे सब कुछ पीसफुल तरीके से कैसे मैनेज करती हूँ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसमें आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा घर और जॉब दोनों मैनेज करने के लिए। तो जल्दी मिलते एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।